धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर चांदी खरीदना अति शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी का चांदी का सिक्का अवश्य खरीदें और दीपावली के दिन इसका पूजन करें। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके अलावा आपको धनतेरस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें ये जानकर आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीजें 13 गुना लाभ प्रदान करती है, इसलिए इस दिन सोने, चांदी, पीतल और स्टील की वस्तुएं खरीदी जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में धनतेरस के दिन क्या करें और क्या ना करें। पहला, धनतेरस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना रहने दें। इसके अलावा इस दिन अपने घर से सारा कबाड़ भी निकाल कर बाहर फेंक दें। कबाड़ को अपने घर की छत पर भी ना रखें, क्योंकि इससे नेगेटिविटी आपके घर में ही रह जाती है। दूसरा, धनतेरस के दिन ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना हो। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावटें आती है। इसलिए घर के किसी भी कोने में, किसी भी स्थान पर यदि मकड़ी का कोई भी जाला हो तो तुरंत उसे साफ करके हटा दें। तीसरा, धनतेरस के दिन आपको अपने बाथरूम का दरवाजा बंद ही रखना है, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे धन हानि भी होती है। जितना भी हो सके धनतेरस के दिन बाथरूम का दरवाजा बंद ही रखें। चौथा, धनतेरस के दिन घर का उत्तरी भाग को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि उत्तर का जो स्थान होता है वो भगवान कुबेर का स्थान माना जाता है, क्योंकि इस दिन इस भाग का विशेष महत्व होता है। घर के इस भाग को भगवान कुबेर की दिशा भी मानी जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन उत्तर भाग को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में निरंतर पैसे का प्रवाह बना रहेगा। पांचवा, धनतेरस के दिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कहीं से भी पानी ना बह रहा हो, यानी कोई भी नल आदि ना टपक रहा हो, क्योंकि पानी के व्यर्थ बहने से खर्च में अधिकता आती है और पैसा भी बिना किसी वजह से पानी की तरह बहता चला जाता है। इसलिए धनतेरस से पहले अपने घर के सभी नलों को जहां से पानी बहता है उन्हें ठीक करवा लें। छठा, धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें नेगेटिविटी की ओर इशारा करती है। इसलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदें। सातवां, धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदें। इस दिन झाड़ू खरीदना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी से जुड़े चीजें खरीदी जाती हैं, इसलिए इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। आठवां, धनतेरस के दिन शाम के समय दीप प्रज्वलित करने से पहले अपने घर और कार्यस्थल को अच्छी तरह से साफ करके और उसे सजाएं और इसके बाद ही अपने घर या कार्यस्थल में दीप जलाएं। नौवां, धनतेरस के दिन पीतल, स्टील, सोने और चांदी की चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन इनमें से कोई ना कोई चीज अवश्य अपने समर्थ अनुसार जरूर खरीदें। यदि आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन चांदी का एक सिक्का तो अवश्य ही खरीदें। 10वां, धनतेरस के दिन पूजा के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। इसके अलावा धनतेरस के दिन गाय को भोजन कराने से घर में मां लक्ष्मी का स्थिर वास भी होता है, इसलिए गाय को भोजन कराना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब आपको बताता हूं कि धनतेरस के दिन क्या ना करें। पहला, धनतेरस के दिन झाड़ू को पैर ना मारें और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू का किसी भी रूप में अपमान करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। दूसरा, धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें नकारात्मक नेगेटिविटी की ओर इशारा करती है, इसलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदें। तीसरा, धनतेरस के दिन तेल बिल्कुल भी ना खरीदें और ना ही कोई ऐसी वस्तु खरीदें जिसमें तेल का इस्तेमाल होता हो। यदि आपको तेल खरीदना ही है तो धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले ही तेल खरीद कर रख लें। चौथा, धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की वस्तु ना खरीदें, क्योंकि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। पांचवा, धनतेरस के दिन किसी को भी धन उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को धन उधार देते हैं तो आपके पास धन नहीं रुकेगा पूरे साल और आपको लगातार धन की हानि होती रहेगी।
इसलिए धनतेरस के दिन धन उधार देने से सदैव बचें। छठा, धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तु को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी रूप में आप कांच से बनी हुई वस्तुएं इस दिन कतई ना खरीदें। सातवां, धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। इस दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है, इसलिए भगवान कुबेर की पूजा के साथ भगवान धनवंतरी की भी पूजा अवश्य करें। आठवां, धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही अपने घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस घर में भी कलह होता है उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए धनतेरस के दिन सदैव झगड़ा करने से बचें। नौवां, धनतेरस के दिन अपने घर में तामसिक चीजों का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त पूरे साल नहीं होगी। इसलिए हर प्रकार की तामसिक चीजों के सेवन से सदैव बचें। 10वां, धनतेरस के दिन अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही मां लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहां पर मां लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। इसलिए धनतेरस के दिन बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों का अपमान ना करें।